शेषनाग जो कि भगवान विष्णु जिन पर विश्राम करते हैं, उनकी सैया पर वो लेटे हुए रहते हैं। और जो कि शेषनाग भगवान विष्णु के जो राम अवतार थे उसमें में भी वो धरती पर आए थे। और वहीं पर आपने महाभारत में देखा होगा कि जो शेषनाग थे वो भगवान श्री कृष्ण के साथ भी आए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि जो शेषनाग थे वो भगवान विष्णु से क्रोधित भी हो जाते हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, आज हम यही चीज़ जानेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि जो भगवान विष्णु है वो जो शेषनाग है उनकी सैया पर विश्राम करते हैं। तो जो शेषनाग थे, जब भगवान विष्णु ने अपना राम अवतार लिया था तो उसमें वो उनके भाई लक्ष्मण के रूप में आए थे, जो कि राम जी से छोटे थे। अब जो शेषनाग थे वो भगवान विष्णु से यही विनती करते हैं कि भगवान, जब आपने त्रेता युग में राम अवतार लिया था तो मैं उसमें आपका छोटा भाई जो कि लक्ष्मण के रूप में आपके साथ गया था। शेषनाग कहते हैं कि भगवान, जब आपको वनवास हुआ तो मैं आपके साथ साथ वहाँ भी वनवास में भी गया था 14 वर्षों के लिए। लेकिन जब आपको वनवास हुआ तो उस समय में मैं आपका छोटा भाई था, तो मैं आपको वहाँ पर भी नहीं रोक पाया। और जब आप वनवास में गए, जब मैंने आपके पैरों को छलनी होते हुए देखा, कांटों में चुभते हुए देखा, तो मैं आपको वहाँ पर भी नहीं रोक सका कि मैं आपका छोटा भाई हूँ और वहीं पर आप मेरे बड़े भाई थे। जब भी मैं आपको चोट में देखता था, आपको पीड़ित होते हुए देखता था, मेरी आंखों से अश्रु निकलते थे, लेकिन मैं आपको कुछ कह नहीं पाता था क्योंकि मैं उस समय में आपका छोटा भाई था। इसके चलते मैं आपको कुछ नहीं कह सकता था। तो जो शेषनाग थे वो कहते हैं कि नैने अब मेरे बड़े भाई थे, अगर मैं आपका उस समय में बड़ा भाई होता तो मैं आपको कभी भी वनवास में नहीं जाने देता। और मेरे स्वामी पर जो इतने अत्याचार हुए, जिन्होंने इतने जुल्म सहे हैं और जो कि दर दर की ठोकरें खाते रहे हैं, वो मैं कभी भी नहीं होने देता। तो भगवान विष्णु होते हैं, वो कहते हैं कि तो शेषनाग बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है और तुम क्या मांगना चाहते हो। तो जो शेषनाग थे वो यही कहते हैं कि भगवान, जैसे कि मैं आपके साथ त्रेता युग में आपका छोटा भाई लक्ष्मण के रूप में गया था, तो अब जो आपका जो अवतार होना है, जो कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में हुआ था, मैं चाहता हूँ कि अब मैं आपका बड़ा भाई बनूँ और आप मेरे छोटे भाई बने। तो जो भगवान विष्णु थे वो देखो शेषनाग की भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे और वो उनके भावों का सम्मान करते हैं कि शेषनाग क्या चाह रहे हैं। तो भगवान विष्णु थे जो वो कह देते थे तथास्तु, तुम मेरे बड़े भाई के रूप में ही जन्म लोगे। तो जो शेषनाग थे, आपने देखा होगा कि जो भगवान विष्णु थे उनके बड़े भाई के रूप में द्वापर युग में वो जन्म लेते हैं। पहले युग में जो कि त्रेता युग में आते हैं वो उनके छोटे भाई बन के, और वहीं पर जो द्वापर युग में आते हैं वो होता है उनके बड़े भाई के रूप में, जिनका नाम होता है बलराम। अब आपने ये देखा हो कि जो भगवान विष्णु थे, जब उन्होंने त्रेता युग में राम जी का जन्म लिया, उस समय में भी चलती उन्हीं की थी, क्योंकि लक्ष्मण जी उस समय में छोटे थे तो वो उनके आगे कुछ बोल नहीं पाते थे। और वहीं पर जो कि द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का जन्म लिया, तो भले ही वो बलराम जी से छोटे थे, लेकिन उस समय में भी चलती जो भगवान विष्णु के रूप कृष्ण की थी, उन्हीं की चलती थी। दोनों ही युगों में चली भगवान विष्णु की है। भले ही शेषनाग उनके बड़े भाई के रूप में जन्म ले चुके थे, लेकिन भगवान विष्णु जो कि अपनी ही मनमर्जी चला रहे थे श्री कृष्ण के रूप में, उन्होंने बलराम जी से अपनी कैसे न कैसे करके बात मनवा ही ली। तो जो शेषनाग थे वो जो कि भगवान विष्णु थे, उनसे यही कहते हैं कि भगवान, मैं बस ये चाहता हूँ कि अब मैं आपका बड़ा भाई बनकर धरती लोक पर जन्म लूँ और आप मेरे छोटे भाई बनो और आप मेरी आज्ञा का पालन भी करो। तो जो कि शेषनाग थे उन्होंने भगवान विष्णु की मदद से जन्म तो ले लिया, उन्होंने तथास्तु तो बोल दिया, लेकिन जो भगवान विष्णु थे वो श्री कृष्ण के रूप में तो आए, लेकिन चलती उन्हीं की थी, कभी चली उनकी थी ही नहीं। तो इस तरीके से जो शेषनाग थे वो अपना जो कि उनके अंदर गुस्सा था वो भगवान विष्णु के आगे व्यक्त करते हैं, और भगवान विष्णु उनकी पीड़ा को समझते हुए उनको, जो कि द्वापर युग में शेषनाग जी थे, वो बलराम जी के रूप में धरती लोक पर आते हैं। और बलराम जी और जो कि श्री कृष्ण होते हैं वो बचपन से ही जो कि जितने भी असुर होते हैं उनको वो मारते हुए आते हैं। और जो कि बलराम जी थे, आपने देखा होगा कि जो महाभारत थी उसमें उन्होंने जो दुर्योधन था उसको गदा युद्ध की
शिक्षा भी दी थी। और जो कि दुर्योधन था, कहा जाता था कि उस समय में जो जितने भी गदाधारी योद्धा होते थे उनमें से एक था जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। और वहीं पर जो बलराम जी थे, उन्होंने जब दुर्योधन का अंत भी होने लगा तब भी कृष्ण से कहा था कि मैं जो कि दुर्योधन है उसको ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, ना कि मैं जो भीम है उसको सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। क्योंकि जो भीम था उन्होंने गदा युद्ध का नियम का पालन नहीं किया था, जिसके चलते जो कि भीम था उन्होंने उनकी टांग तोड़ दी थी और उसके बाद जो दुर्योधन था उसका अंत हो जाता है। तो इस तरीके से जो बलराम जी थे वो जो कि भगवान विष्णु से शेषनाग जब होते हैं वो गुहार लगाते हैं कि मैं आपका बड़ा भाई बन के जाना चाहता हूँ, तो भगवान विष्णु उनको आज्ञा देते हैं कि चलो ठीक है, तुम मेरे बड़े भाई बन के जाओ। तो बलराम जी जन्म लेते हैं और बलराम जी जो कि अंतिम में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने जो कि कुल होता उनको मारते हुए वो खुद भी और जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो उनकी आज्ञा लेकर वो अपने लोग वापस आ जाते हैं।